आपके सामने प्रस्तुत है कि सब कोई चेतन सत्ता होते हुए भी अपने आप को क्यों नहीं समझ पाते या जान पाते। जब आप हो ही ऐसी सत्ता जो चेतन है, चेतन का अर्थ होश युक्त है, सचेत हो, ज्ञान से युक्त हो, और प्रेजेंट हो। ज्ञान से युक्त होते हुए भी, होश युक्त होते हुए भी, प्रेजेंट होते हुए भी आप अपने अस्तित्व को क्यों नहीं समझ पाते। जिसने थोड़ा सा परिश्रम किया है, विवेक का सहारा लिया है, उसको तो महसूस होने लगता है। बाकी जितने भी संसारी हैं, जितने भी इसी विषयों में डूबे हुए हैं, जितने भी अपने अपने इस देह के अंदर विराजमान हैं, सदा उपस्थित हैं, अनुपस्थित नहीं हैं। कभी उनका अभाव नहीं होता, सदा भाव बना रहता है। फिर भी ऐसा होते हुए भी जो अपरिवर्तनशील हो, जिसमें परिवर्तन है ही नहीं, इतनी शाश्वत सत्ता सत्य होते हुए भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर विचार किया जाए। 2-4 मिनट आप लोग समय देते हैं, 2-3 मिनट आपस में विचार करो, फिर इस पे हम प्रकाश डालते हैं। अपने को न समझने का कई कारण है। पहला कारण संसार के विषय वासनाओं की चमक धमक के अंदर आत्मा का आकर्षण बना रहता है। इस आकर्षण के कारण से हम सब बहिर्मुखी बने रहते हैं। बहिर्मुखी का अर्थ है इंद्रियों का पिछलग्गू। जो हमारी इंद्रियां बाहर को झांक रही हैं, अपने अपने विषय की तरफ लपक रही हैं, इन इंद्रियों का संग होकर उन विषयों की तरफ जो हमारा आकर्षण है, प्रथम कारण तो सबसे पहले ये है। दूसरा कारण जन्म जन्मांतर से ये हमें देह मिलती रही है। जब भी जन्म मिला, देह के संग लग गए। देह के संग लगने के कारण से
इस देह का अर्थात शरीर का संग दोष भी हमारे साथ लग गया। जब देह का संग दोष लगा, उधर विषयों की वासना मन के अंदर समाई, बुद्धि के अंदर समाई, और उधर हम सब लालायित रहते हैं, भागते फिरते रहते हैं। कभी भी हमारे पास या कभी भी हमारे ये जरा सा, Can you please clarify your request? ये विचार ही नहीं आया कि आखिर में हम भी कुछ हैं। कभी कोई संत महात्मा पुरुष बताने का प्रयत्न भी करता है तो वहां भी अज्ञानता बनी रहती है, वहां ये अज्ञानता बनी रहती है। जैसे अभी इंदु सोमानी जी ने कहा, वो यानी यहां भी हम अपने आप को नहीं स्वीकार कर रहे, अपने आप को वो कह रहे हैं, अर्थात हम स्वयं होते हुए भी दूसरे तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो हम स्वयं हैं, हम स्वयं की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं अपने आप को, यहां भी दूसरे की तरफ। यहां पे अज्ञान बना हुआ है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष समझाता है, समझाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि इनके अज्ञान को समाप्त करके इनका ज्ञान प्रकट हो जाए, अब यहां क्या समस्या आके खड़ी हो जाती है? क्योंकि अब यहां भी हम इंद्रियों के थ्रू स्वयं का अनुभव करना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, जबकि हमारे पास जितनी भी इंद्रियां हैं, परमात्मा ने इन समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों की तरफ खोला हुआ है। यानी इंद्रियां सिर्फ अपने विषय की तरफ दौड़ सकती है, वहीं तक इनकी पहुंच है। और विषय कहाँ है? विषय अंदर नहीं है, विषय भी बाहर है, और इंद्रियां भी बाहर ही जाती हैं। क्योंकि परमात्मा ने कोई ऐसी इंद्रिय नहीं बनाया जो अंदर आत्मा तक पहुंचती हो। क्योंकि ये समस्त इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती हैं, वो भी अपने अपने विषय का, एक दूसरे विषय का को ग्रहण नहीं कर सकती। वो भी स्थूल, ध्यान रखना, सूक्ष्म का भी वो भी ग्रहण नहीं कर सकती। आपकी आंखें किसको ग्रहण करती हैं? रूप को। उसी रूप को ग्रहण कर सकती हैं जो स्थूल है। स्थूल को ही ग्रहण कर सकती है। वही स्थूल पदार्थ यदि अपने कारण में अर्थात बारीक हो जाए, बिखर जाए, तो आंख उसको भी ग्रहण नहीं कर सकती। और ये सिर्फ रूप की तरफ भागती है, दूसरे की तरफ नहीं जा सकती।
इसी तरह से आपकी नासिका है, ये भी गंध की तरफ भागती है। और गंध कहां से आता है? मिट्टी से। जितनी भी खुशबू है ये मिट्टी का गुण है। तो इस मिट्टी के गुण को ये नासिका आपकी ग्रहण करती है, उस गंध को। ये भी अंदर नहीं जाती, आपका नेत्र भी अंदर नहीं जाता। अपने नेत्र को देखिए, आपकी आंख बाहर सूरज तक तो पहुंच सकती है, चांद तक पहुंच सकती है, तारों तक पहुंच सकता है, लेकिन ये जो गोलक के अंदर जहां ये आंखें हैं, रेटिना है, उस गोलक को तो नहीं दिखा पा रही है। यहां भी पहुंच नहीं उसकी, बाहर की पहुंच है। इसी तरह से आपकी नासिका जो है, नासिका के अंदर क्या गंध है, क्या बदबू है, क्या खुशबू, वो तो आपको नहीं सुंघा पा रही है, लेकिन बाहर से जो आ रहा है उसको सुंघा देती है, क्योंकि बाहर इसकी पहुंच है, अंदर पहुंच है ही नहीं। और ये भी आत्मा तक नहीं जा सकती, आप तक नहीं जाती कि आपका ज्ञान करा दे। इसी तरह से आपकी जीवा है, बाहर से जो रस मिलता है बस उसी को तो ग्रहण कर सकती है, लेकिन रसना के अंदर जो कुछ रस है उसको ग्रहण नहीं कर सकती। जीवा के अंदर उसको तो ग्रहण नहीं कर सकती। इसी तरह से आपकी कर्णेंद्रिय है, कान। बाहर से आवाज आ रही है, वो भी स्थूल, उसी को ग्रहण कर सकती है, लेकिन जो सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म आवाज, उसको ये भी ग्रहण नहीं कर सकती। और अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं इसका कि आत्मा का ग्रहण करा सके। इसी प्रकार से आपकी त्वचा इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय आपका सर्दी लगी, गर्मी लगी, कुछ मच्छर काटा, आदि आदि, इसका तो ग्रहण कर सकती है, लेकिन इसके अंदर जो हो रहा है त्वचा के नीचे, उसका ज्ञान नहीं करा पा रही है, क्योंकि वहां पहुंचे नहीं इसके। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रिय आपकी अपने अपने विषय की तरफ ही तो जा रही है, दूसरी तरफ जा नहीं सकती, क्षमता नहीं उसमें। और परमात्मा ने इनको अपने अपने विषय की तरफ ही खुला छोड़ रखा है, और वो ज्ञान हमें कराते रहते हैं। हम इसी में लिपायमान रहते हैं, अर्थात चेतन। आगे आइए। अब मन के पास क्या है? इंद्रियां तो स्थूल का ग्रहण करा रही थी, लेकिन आपका मन, आपके मन के अंदर अति सूक्ष्म ग्रहण करने की क्षमता है। अंदर शब्द चलता है, रस भी है, रूप भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। इस सूक्ष्म को अब यहां आत्मा ग्रहण करता है, क्योंकि मन के अंदर अति सूक्ष्म इन्हीं गुणों का ध्यान रखना, इंद्रिया गुण को ग्रहण करती हैं और मन तन्मात्र को ग्रहण करता है। अर्थात उस गुण से 360 गुना सूक्ष्म तत्व को मन ग्रहण करता है, उसको तन्मात्र बोला जाता है। जो आप अंदर विचार करते हो वो सूक्ष्म है, जो सपने में देखते हो वो सूक्ष्म है, इसको मन ने ग्रहण किया हुआ है। अब इसमें लगे रहते हो
तो इस मन की भी पहुंच नहीं कि अंदर जा सके आत्मा तक, इसलिए आत्मा को अपना ज्ञान नहीं हो पाता। इसके संग लगे रहने से इसका ज्ञान तो हो रहा है, जैसे इंद्रियों के संग लगे रहने से इंद्रियों के विषयों का ज्ञान हो रहा है, और मन के संग लगे रहने से मन के विषय का ज्ञान हो रहा है, लेकिन यहां अपना ज्ञान नहीं हो रहा है। अर्थात पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय और आपका ये मन, इसकी पहुंच अंदर नहीं है, इसलिए आपको आत्मज्ञान नहीं हो पाता। आगे आइए, ये जो आपको बुद्धि है, जब भी आत्मज्ञान के विषय में या ईश्वर ज्ञान के विषय में चर्चा चलती है, उस समय आपकी बुद्धि अलर्ट रहती है। अब ये बुद्धि भी कैसी है? एक स्थूल बुद्धि, एक सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि स्थूल विषयों का ही चिंतन करा सकती है, अर्थात स्मृति करा सकती है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि अगर नहीं है तो ऐसे मोटी बुद्धि वाला प्राणी आत्मज्ञान करने के लिए असमर्थ है। आत्मा के विषय में चिंतन या विचार करने के लिए या स्वयं को मानने के लिए असमर्थ है, क्योंकि उसकी मोटी बुद्धि है। इसलिए साधना करनी चाहिए। जब आप साधना करते हैं, जब आप अध्यात्म के विषय में सोचते हैं, तो धीरे धीरे ये जो मोटी बुद्धि है ये सूक्ष्म होती चली जाती है। फिर इसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है ग्रहण करने की। अब जो आप कोई जब स्वीकार करता है अपने आप को, तो इसी बुद्धि के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना इंद्रियों के द्वारा, ना कर्म इंद्रियों के द्वारा, इसके द्वारा नहीं स्वीकार किया जाता है। इस बौद्धिक स्तर पर ही कोई अपने आप को स्वीकारता है कि मैं आत्मा हूं। जिसकी बुद्धि मोटी है, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो स्वयं आत्मा होते हुए भी, स्वयं चेतन होते हुए भी मोटी बुद्धि होने के कारण से और कहीं आत्मा को भी स्वीकारता है, मानता है, और कहीं। लेकिन जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई, इस ज्ञान के रगड़ से मंथन से, भाव बनाते बनाते जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तो इसी बुद्धि को विवेक कहते हैं। ये बुद्धि अब जागृत हो जाती है, सावधान हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। इसमें क्षमता आ जाती है बारीक से बारीक तत्व को ग्रहण करने की एक क्षमता, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को समझाने के लिए, अर्थात समझने के लिए इसमें पावर आ जाती है। जिसके अंदर ये पावर आ जाती है, स्थूल बुद्धि हट जाती है, अध्यात्म के रगड़ से, सत्य के रगड़ से इसकी जो मैल है विषयों की, जब उतर जाती है, तो इसी सोच बुद्धि के द्वारा उसको, आत्मा को विवेक होने लग जाता है। ध्यान रखना,
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, स्थूल बुद्धि से नहीं। स्थूल बुद्धि सिर्फ स्थूल संसार तक ही सीमित है। आध्यात्मिक संसार के लिए स्थूल बुद्धि कारगर नहीं है। अब उस विवेक के द्वारा आत्मा, ध्यान रखना, अर्थात उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मा, आप सब कोई अपने आप स्वीकारने लग जाते हैं, अपनी सत्ता को मानने लग जाते हैं। कैसे मानते हैं? हम तो हैं, जैसे बाहर समझाया जाता है, जब उसके समझ में आ जाती है तो वो यहां प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिस करता है। किसकी? आत्मज्ञान की। कैसे प्रैक्टिस करता है? जब देख रहा होता है, अब उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, अर्थात उस विवेक के द्वारा देखते हुए अपने आप को यहां महसूस करने लग जाता है। सुनते हुए अपने आप को, स्वयं को श्रोता रूप में स्वीकार करने लग जाता है। चखते हुए स्वयं को रसयिता रूप में स्वीकार करने लग जाता है। खुशबू बदबू लेते हुए भी अपने आप को ग्राता रूप में स्वीकार करने लग जाता है। पूरी त्वचा से एड़ी से चोटी तक स्पर्श का अनुभव करते हुए स्वयं को स्पर्श करता अनुभव करने लग जाता है। सभी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, जब उसकी बुद्धि सूक्ष्म हुई, विवेक आया। विवेक आया कहां से? ध्यान रखना, स्वतः नहीं आ सकता किसी को विवेक। स्वतः विवेक किसी में नहीं आ सकता। विवेक का कारण होता है किसी सत्पुरुष का संग होना। किसी सत्पुरुष जो ज्ञानी पुरुष है, इसका जब संग करता है तो ज्ञानी पुरुष जब इसकी आंखें खोलते हैं, इसकी दृष्टि जो बाहर की तरफ थी, अंदर की दृष्टि वो खोल देते हैं कि अंदर देखने, सुनने, चखने, बोलने, स्पर्श करने वाला अंदर तू ही तो है। तब जाकर जब इसका अभ्यास करता है तो सब में रहता हुआ, सबके संग रहता हुआ, जो पहले सबको तो मानता था, सबको जानता था, सबको महत्व देता था, बस अपने को नहीं देता था, क्योंकि उसके पास इसका विवेक नहीं था, इसलिए महत्व नहीं देता था। किसी सत्पुरुष के द्वारा जब उसको विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, तब सबके संग रहता हुआ, सबको महत्व न देकर, देखो अब कैसे पलट गया।
यहां पलटा कैसे खाया? पहले सबको महत्व देता था, अपने को नहीं। अब अपने को महत्व दे रहा, सबको नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि अब उसको हमें फीलिंग हो रही है, आपको फीलिंग हो रही है कि हम हैं तभी दिखाई दे रहा है। भाई हमें ही तो दिखाई दे रहा है। हम ना हो तो कौन देखे, हम ना हो तो कौन सुने, हम ना हो तो कौन अपने भाव को रखे। हम ना हो तो ये संसार होते हुए भी हमारे लिए तो व्यर्थ है। होगा जिसके लिए होगा, वो भी तो ऐसी होगा। तब ऐसा विवेकी पुरुष अपने को महत्व देने लग जाता है। जब स्वयं को महत्व देने लग जाता है, सब में अपने को अनुभव करने लग जाता है। इस शरीर के अंदर रहते हुए अपना बोध करने लग जाता है। इंद्रियों के संग लगते हुए रहते हुए भी अपना बोध करने लग जाता है। ये बौद्धिक ज्ञान है, ये बुद्धि के द्वारा जाना हुआ ज्ञान है। बुद्धि के द्वारा हमें विवेक प्राप्त हो गया कि हम तो हैं। ऐसा ज्ञानी जहां भी होगा, जिस देश में भी होगा, जिस काल में भी होगा, जिस आयु में होगा, देश काल से परे, देह से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने को महसूस करता रहेगा, अपनी फीलिंग करता रहेगा। इसका नाम है बोध, इसका नाम है आत्मबोध। अर्थात ये जो ज्ञान है अब संशय रहित हो गया। बुद्धि के द्वारा ही हुआ, ध्यान रखना। ये ज्ञान हुआ किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बाकी किसी इंद्रिय के द्वारा ये ज्ञान नहीं हो पाया। ये ज्ञान बौद्धिक स्तर का है, लेकिन अभी आत्मिक स्तर का ज्ञान नहीं हो पाया। बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो गया, संशय रहित हो गया। अब संशय नाम की कोई चीज नहीं रहेगी उसके पास। अपने विषय में कोई संशय नहीं रह गया कि मैं नहीं हूं या मैं क्या हूं। बस उसके पास एक ही कमी रह गई, अभी अपने सत्य स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को अभी नहीं जान पाया। लेकिन बौद्धिक स्तर पर यह ज्ञान उसका संशय रहित हो गया। ये हो गया बोध। अब जब बोध हो गया, किसी भी प्रकार का उसको संशय है ही नहीं, तो उसको और दिलचस्पी होने लगी, उसके अंदर और लगन होने लगी कि मेरा स्वरूप आखिर में है कैसा। मैं हूं तो सही, महसूस हो रहा है मुझे मैं हूं, लेकिन यथार्थ क्या है? इतनी दिलचस्पी उसके अंदर हो जाती है, इतनी लगन हो जाती है कि अपने उस
जो निराकार है, जो सबसे रहित है, जो शुद्ध है, जो मुक्त है, उसको क्यों ना अनुभव करें? तब जाकर ईश्वर की कृपा और गुरु का प्रसाद, गुरु का प्रसाद का अर्थ है गुरु के बताया हुआ ज्ञान, उसके अनुसार जब वो बैठता है, साधना करता है, अब बुद्धि से भी परे हो जाता है। क्योंकि ये जो कर रहा है ये बुद्धि के द्वारा कर रहा है, बौद्धिक स्तर पे ही कर रहा है, ध्यान कर रहा है, बौद्धिक स्तर पर कर रहा है। क्योंकि बौद्धिक स्तर का ज्ञान तो हो चुका है। इसी बौद्धिक स्तर के ज्ञान को लेकर बैठेगा, साधना करेगा। क्योंकि यहां बुद्धि अभी संग लगी हुई है। जब साधना करेगा, कुछ काल तक साधना करते करते बुद्धि के अंदर जो रहास था, जो मैल था, ये भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि बुद्धि की पहुंच आत्मा तक नहीं है, लेकिन बुद्धि के सहारे आत्मा बोध कर सकता है। लेकिन साधना करते करते बौद्ध बुद्धि भी हट जाएगी, बुद्धि से परे हो गया। कौन परे हुआ? जब वो अपना भाव बनाता रहेगा, अपना ही भाव उसको बुद्धि के सहारे बनेगा, तो बाद में अपने भाव में ही तल्लीन हो जाएगा। भाव में तल्लीन होते बुद्धि का काम खत्म हो गया। अब स्वरूप में ठहर गया, अब वो स्वरूप में स्थित हो गया। जो बुद्धि के सहारे अपने प्रति विवेक कर रहा था, अब बुद्धि के सहारे स्वयं का विवेक ना करके अब अपना साक्षात्कार करेगा। साक्षात्कार अर्थात अब आप अर्थात चेतन आत्मा स्वरूप में ठहरा गया, कुछ नहीं, बुद्धि भी नहीं। उस समय जो स्वयं का ज्ञान हो रहा होगा, स्वयं से स्वयं का ही अनुभव हो रहा होता। ये है पूर्ण आत्मज्ञान, ये है आत्मा का स्वरूप में स्थित, ये है आत्मा अपने केवल ध्यान रखना, अपने केवल स्वरूप के अंदर ठहरी रहती है। इस समय सिर्फ अपना ही ज्ञान करता है, अपने ही मस्ती में मस्त हो गया, अपने ही महिमा का अनुभव करता रहता है। अपनी निराकार अवस्था, सचेत अवस्था, जो जड़ से रहित है, जो असत्य से रहित और सत्य है, अपने सत्य स्वरूप में ठहरा धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ये वाणी का विषय नहीं है, वर्णन हो ही नहीं सकता। ये इंद्रियों का विषय नहीं है,
लेकिन आत्मा स्वयं में अनुभव, स्वयं में ठहरा, स्वयं को जानता हुआ, ये प्रतिबोध की अवस्था है। प्रतिबोध का अर्थ है आत्मा किसी भी साधन के थ्रू अपनी जानकारी नहीं कर रहा है। कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राकृतिक यंत्र इसके पास अब नहीं है। अपनी ही शक्ति से, अपनी ही शक्ति का अनुभव कर रहा है। मुक्त दशा है, मुक्त। बहुत ही भाग्यवान, बिरला कोई यहां तक पहुंच पाता है। वहां का ये अनुभव करने के बाद में उसको ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है सृष्टि में ना कोई मेरा है और ना हम किसी के हैं। जितने भी संसार के रिश्ते नाते हैं सब मोह रूप है, सब बंधन रूप है, सब भोग है और सब ये अज्ञानता के कारण से आता है। सब कुछ समझ हो जाती है। अब ऐसा ज्ञानी के लिए ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई मोह, ना कोई लोभ, ना इस संसार अपना है और ना इस संसार में रहना है। संसार से भी, इंद्रियों से भी, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी परे हो जाता है। और परे ही अभी भी हो, सबसे परे अभी भी हो, सब कोई हो, लेकिन अज्ञानता बस। अगर आपको कहा जाए कि नहीं आप तो अज्ञानी हैं, क्रोध आ जाएगा। ज्ञानी बनने का दंभ जो आपके अंदर है, सबके अंदर है, ये दंभ जो है यही सत्य को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन वहां ये सारा दंभ हमारा समाप्त हो जाता है। इस तरह से आज का विषय है। आगे फिर चर्चा करेंगे। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।